जय जवाहर। मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री चेतन करवानी जी हैं। चैम्बर में वाइस चेयरमैन भी हैं और बहुत सारे वीडियोस भी देखे और बहुत सारे सेशन सेमिनार्स भी आपको पूरे देश भर में वो जगह जगह में सेमिनार आयोजित करते हैं और एक बड़े टैक्स एक्सपर्ट के रूप में अभी उनकी एक पहचान बनी है। हमारे लिए सौभाग्य भी है। अभी जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जैन नेक्स्ट के नाम से आ रहा है, लेकिन बहुत सारे कंप्लाइंसेस है। अभी सेस जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सेस अभी ख़त्म होने वाला है। इसका बेनिफिट क्या कैसे होगा, चेतन सर कैसे बेनिफिट्स इसका होगा? देखिए, जो जीएसटी कलेक्शन होता है ना, वो आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी, मतलब आधा स्टेट गवर्नमेंट को और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन जो शेष कलेक्शन होता था वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था। अब ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, आप सोचिए कितनी बड़ी सोच है केंद्र सरकार की कि शेष पूरा हमको मिलता था, उससे वो भरपाई करते थे शुरू के 5 साल में स्टेट का। लेकिन वो 5 साल पूरा हो गया, अब उनको भरपाई नहीं करनी है। लेकिन उसके बावजूद हर स्टेट में आज लोन लिया गया है, तो लोन खत्म कैसे होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली, क्यों ना जीएसटी में बदलाव लाए, जीएसटी रेट में बढ़ोतरी की जाए और शेष खत्म किया जाए, क्योंकि शेष पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। अब एग्जांपल के लिए कुछ आइटम पे 28% जीएसटी था, जिसमें 14% सेंट्रल को जाता था और 14% स्टेट को जाता था, और उस पर लगने वाला शेष पूरा सेंट्रल को जाता था। अब उस पर हो गया 40%, अब 20% स्टेट को जाएगा, 20% सेंट्रल को जाएगा, तो निश्चित रूप से स्टेट का फायदा होगा ना। बिल्कुल निश्चित रूप से 6% की बढ़ोतरी होगी और स्टेट के पास में ज़्यादा पैसा आएगा। इसमें तो राज्यों की जो बैठक होती है, वैसे जीओमी की जो अलग अलग राज्यों मंत्रिमंडल की जो बैठक करते हैं जीएसटी से पहले, काउंसिल से पहले, उसमें भी उनकी चिंता थी, तो चिंता मेरे ख्याल से लगता है दूर हो जाएगी। जी, निश्चित रूप से हर स्टेट को फायदा होगा, क्योंकि इससे शेष खत्म करके जीएसटी रेट्स में इतना बढ़ोतरी हो रही है 40%। लोग सोचेंगे 40% बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो वो आइटम सस्ते हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए कोल्ड ड्रिंक का मैं एग्जांपल दूं, कोल्ड ड्रिंक पे पहले 28% था और लगभग 14% शेष था, मतलब 43% होता था टोटल। लेकिन 14% सेंट्रल को जाएगा और 28 का आधा भी सेंट्रल को जाएगा। अब 40% हो गया, उसमें जीएसटी शेष खत्म कर दिया गया, तो अब स्टेट को भी ज़्यादा टैक्स कलेक्शन आएगा और उससे जो उनके ऋण लिए हैं वो उनको खत्म करेंगे। और निश्चित रूप से शेष खत्म होने के बाद में उपभोक्ता जो कंज्यूमर है उसको तो लाभ ही लाभ होना है, क्योंकि 56% 70% तक ओवरऑल अब अगर कंपेयर करेंगे तो सारे आइटम पे रेट कम हुए हैं। अगर आप शेष के साथ कंपेयर करेंगे या विदाउट शेष भी कंपेयर करेंगे तो उपभोक्ताओं को तो बेनिफिट है ही, लाभ। वो कई लोग बोलते हैं कि 28 का 40 कर दिए हैं, वो मतलब गलत फहमी में है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कम हुआ, शेष था उसमें, शेष उनको दिखता नहीं था जी। और अभी दिखेगा तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, निश्चिंत रहिए, एज ए जीएसटी एक्सपर्ट मैं आपको बता दूं कि आपकी जेब में पैसे बचने वाले हैं। मतलब पहले से जो दर थी 28 का अगर 40 किया है, फिर भी आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि शेष नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात है। चेतन सर से फिर और भी हम लोग विषय पर बात करेंगे। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।